हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज हमारी जो 5.1 चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म। आपको पहली 4 टर्म लिखनी है ऑफ द एपी की। व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए, पहली टर्म क्या है वो ए है, एंड द कॉमन डिफरेंस डी, जो डी है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है, आर गिवन एज फॉलो। आपको पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 10 मीन्स a का मतलब है फर्स्ट टर्म, एंड d इज इक्वल टू डिफरेंस का मतलब है कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 है। तो इसको हम करेंगे, आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहली 4 टर्म निकालनी है। तो पहली 4 टर्म आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कहा था कि आप उसको t1 या फिर क्या कह सकते हैं, a1 भी कह सकते हैं। तो a1 का फॉर्मूला क्या होता है, a1 जो होती है वो फर्स्ट टर्म वो a ही होती है। सेकंड टर्म क्या होगी, देखिए हमने जो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था इसका टर्म निकालने का, tn कहें या an कहें एक ही बात है, इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, a मतलब आपका है फर्स्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, 10वीं टर्म निकालनी है, 1000th टर्म निकालनी है, 100th टर्म निकालनी है, तो वो n की जगह हम पुट कर देंगे। तो आपको पहली 4 टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म आपकी तो हो गई a इज इक्वल टू क्या आ गई, 10 आ गई। तो अब आप निकालेंगे सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म जब हम निकालेंगे तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही है, a प्लस n की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। 2 माइनस 1 क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो a प्लस d आ गया, यानी कि 10 प्लस d कितना है आपका, वो भी 10 ही है। तो सेकंड टर्म क्या आ गई, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अब आप निकालेंगे थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n की जगह हम 3 पुट करेंगे। तो 3 माइनस 1 कितना होगा, 2, यानी कि क्या आ गया, a प्लस 2d उसका फॉर्मूला बनेगा। तो इज इक्वल टू क्या आ गई, a आपकी 10 है और इंटू प्लस में 2 इंटू में डिफरेंस कितना है d, वो भी 10 है। तो 10 प्लस 2 इंटू 20 कितना हो गया बच्चे, 20 हो गया। वेरी गुड, 10 प्लस 20 कितना आ गया, 30 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि वो थर्ड टर्म आ गई। अब आप फोर्थ टर्म निकाल लीजिए। तो फोर्थ टर्म क्या होगी, a प्लस, यहाँ पर a प्लस n की जगह 4 करेंगे, 4 माइनस 1 कितना होगा, 3d, a प्लस 3d। तो a कितना है 10 प्लस में 3 इंटू में d कितना है बच्चे आपका, वो भी कितना है 10 है। तो 10 3 जा 30 प्लस 10 कितना हो गया, 40 हो गया। फिफ्थ टर्म निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। आपसे फर्स्ट 4 टर्म पूछा था, तो पहली टर्म तो आपकी 10 है, अगली हो गई आपकी 20, अगली हो गई 30, अगली हो गई 40। तो आपको पता है नेक्स्ट क्या आएगी, 50 आएगी, क्योंकि ये तो दी हुई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है। तो डिफरेंस जो है इक्वल होएगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जितना बढ़ रही है टर्म्स उतना बढ़ती जाएंगी। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती तो कम होती। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट पार्ट इस तरीके से आपने करना है। अब हम देखेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखो आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा कि जो आपकी nth टर्म जो होगी वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगी। nth टर्म जो होगी आपकी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a कितना है यहाँ पर -2, d कितना है आपका 0 दिया हुआ है। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो होगी यानी a तो आ गई आपकी -2, वो तो गिवन है। अब सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म का मैंने बताया था a प्लस d होगा। तो a कितना है बच्चे, a है आपका -2 एंड d कितना है, वो 0 दिया हुआ है डिफरेंस। तो -2 ही आ गया, सेकंड टर्म क्या आ गई, -2। अब आप निकालेंगे थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो a कितना है आपका -2 प्लस 2 इंटू में d कितना है बच्चे, 0 है। तो 2 इंटू 0 0 ही हो गया, यानी वो भी क्या आ गई, -2 ही आ गई। अब आप निकालेंगे फोर्थ टर्म। तो a कितना है, a प्लस 3d हो जाएगा, a है -2 प्लस 3 इंटू में 0। तो 3 इंटू 0 क्या होगा, 0। तो -2 ही आ गया ये भी। ऐसे ही आपकी फिफ्थ टर्म भी आपको निकालनी है, तो वो भी -2 ही आएगी, सारी की सारी -2 आएंगी। तो आपको पहली 4 टर्म ही निकालनी थी, तो क्या होगी, -2 -2 -2 एंड -2। सेम इसी सीक्वेंस में वो चलती रहेंगी। डिफरेंस देखो हर जगह इक्वल है, क्योंकि डिफरेंस इसका 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। तो ये AP तो बनी गई, इनका भी 0 है।
तो हर जगह कांस्टेंट डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस है, यानी जीरो का डिफरेंस है, ना ये इंक्रीज हो रही ना ये डिक्रीज हो रही, सेम ही नंबर्स हैं, तो वो भी क्या है, एपी बना रहे हैं, यानी मेक्स एन एपी, यानी कि एपी तो है ही गिवन, आपको था ही ऑलरेडी, तो आपको तो टर्म्स फाइंड आउट करनी थी, वो आपने निकाल दी। अब आप देखेंगे इसी का थर्ड पार्ट में बच्चे देखिए क्या दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है 4 एंड आपको डी दिया हुआ है -3, तो इसी तरीके से आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो पहली टर्म्स देखेंगे आपकी क्या दी हुई है, a इज इक्वल टू वो दी हुई है 4 एंड d इज इक्वल टू कितना है -3, तो अब आपने सेकंड टर्म निकालनी है। तो सेकंड टर्म ये a2 कहो या t2 कहो एक ही बात है। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी बच्चे, a प्लस d, a कितना है 4 है एंड आपका d कितना है वो -3 है, तो 4 प्लस -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 4 - 3 क्या बच गया बच्चे 1 आ गया, तो सेकंड टर्म क्या आ गई 1 आ गई। अब आप निकालेंगे इसी तरीके से थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 2d, तो a कितना है 4 प्लस 2 इंटू में d कितना है -3, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस 4, तो माइनस का बड़ा है माइनस का बच जाएगा, थर्ड टर्म क्या आ गई -2 एंड फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी बच्चे, फोर्थ टर्म आ जाएगी a प्लस 3d, तो a कितना है 4 एंड प्लस 3 इंटू में d कितना है -3, तो 3 3 जा -9, 4 -9 कितना बचेगा, माइनस का बड़ा है -5 आ जाएगा। तो चार टर्म आ गई, पहली है 4, देन सेकंड आ गई 1, थर्ड आ गई -2 एंड फोर्थ आ गई -5, इसी तरीके से आपकी वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होती जाएंगी, मतलब इनका डिफरेंस जो है ना हर जगह इक्वल है, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो -3 आएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो भी -3 आएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो भी -3 आएगा, यानी कि कहने का भाव क्या है, इक्वल आएगा। तो अब हम देखेंगे आपका फिफ्थ, इसका फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू कितना है -1 एंड d इज इक्वल टू कितना है बच्चे, वो है आपका 2, तो आपको वही फर्स्ट जो है चार टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अब हम देखेंगे इसका फर्स्ट टर्म क्या है, आपकी फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड टर्म निकालेंगे a प्लस d, यानी कि -1 प्लस d कितना है 2 है, तो 2 -1 यानी कि क्या बचेगा, प्लस का बड़ा है। अब आप निकालेंगे थर्ड टर्म a प्लस 2d, a कितना -1 प्लस 2 इंटू में d कितना है वो भी 2 है, तो 2 2 जा 4, 4 -1 क्या बचेगा, 4 -1 3 आ जाएगा एंड फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, a प्लस 3d, a कितना है -1 प्लस 3 इंटू में 2, तो 3 2 जा 6, 6 -1 क्या आ गया 5 आ गया। इसी तरीके से आपका ये क्या आ गई टर्म्स, -1 1 3 एंड 5, ये चार टर्म आ गई। आगे की आपको निकालनी हो तो इसी तरीके से आप जितनी टर्म्स आपसे पूछता है आप उतनी टर्म्स इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इसने कह रहा है कि a इज इक्वल टू -1.25, a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू कितना कहा इसने, d इज इक्वल टू है -0.25, a इज इक्वल टू लिखा है -1.25 एंड d इज इक्वल टू है -0.25, तो उसी तरीके से निकालोगे। सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म तो ये है ही a, सेकंड टर्म क्या आ जाएगी a प्लस d, a कितना है -1.25 प्लस d कितना है -0.25, तो ये आ गया आपका -1.25, ये भी किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस में ही आएगा, जुड़ रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे 1.25 में 0.25 ऐड होगा तो 1.50, ये सेकंड टर्म आ गई। इसी तरीके से आप इसकी थर्ड टर्म निकालेंगे, a प्लस 2d, तो 2 इंटू में -0.25, तो ये आ गया 25 2 जा 50, -0.0 आ जाएगा, यानी कि -1.25 -0.50, तो ये जोड़ करके कितना हो गया -1.75। ठीक है बच्चे, अब आप फोर्थ टर्म निकाल लो इसी की, a प्लस a कितना है -1.25 प्लस 3d, 3 इंटू में d कितना है -0.25, तो ये आ जाएगा आपका -1.25, ये 25 3 जा 75 होगा, माइनस में आएगा 0.75,
ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे तो माइनस में ही आ गया कितना 2 हो जाएगा कंप्लीट, 2.00 यानी 2 आ गया। तो बस ये इसकी टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म थी -1.25, सेकंड टर्म आ गई -1.50 एंड थर्ड टर्म आ गई -1.75, फोर्थ टर्म आ गई -2.00 या 2 कह सकते हो इसको, -2 कह सकते हो एंड सो ऑन। बस आपको 4 ही टर्म निकालनी थी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आप अपनी नोटबुक पे इसको प्रैक्टिस कीजिए और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।